बड़ी खबर रायपुर से अस्पताल में मारपीट हुई है। अंबेडकर अस्पताल में जेल प्रहरी ने की है टेक्नीशियन से मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में काम बंद। अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हुई हैं। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के बीच बैठक हो रही है। डीन डॉक्टर विष्णु दत्त लखन पटले मौजूद हैं। डीन कार्यालय के सामने डटे सभी अधिकारी। दंतेवाड़ा से बीमार कैदी की जांच कराने लाया था जेल प्रहरी। जांच में देरी करने की बात पर हुए विवाद के बाद मारपीट हुई है, तो जेल प्रहरी को पुलिस ने हिरासत में खराब करके रखा। अरे हट जाओ। एक पहली एक पेशेंट लेके आया था जो एक्चुअली वो कैदी था, उसकी MRI आज होनी थी, तो जो कि उसको आज मिला था डेट, तो उसका होना था, बट वो अचानक से 2 बजे के आसपास एग्रेसिव हो गया और उसने हमारे साथ मारपीट की। हमने शिकायत तो कर दी है सर से और हम FIR चाहते हैं उसका। अगर राजधानी के सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में ऐसा हो रहा है फीमेल डॉक्टर के साथ, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? पेरीफेरी में भी काम करना है, हमको हर जगह काम करना है। हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी। एक टेक्नीशियन के साथ एक जेल प्रहरी की वाद विवाद हुआ, उसके बाद इसने मारपीट कर दी है। इसमें जो टेक्नीशियन के जो भी लेटर पर से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जो भी धाराएं आकर्षित होती है, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य धाराएं, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो जांच में देरी के चलते विवाद की स्थिति निर्मित हुई और मारपीट की नौबत आ गई। अंबेडकर अस्पताल में जेल प्रहरी ने की टेक्नीशियन से मारपीट और अब सिक्योरिटी मामले को लेकर डॉक्टर्स ने भी यहां पर काम बंद कर दिया है और OPD की भी सेवाएं बाधित हो रही हैं। अस्पताल प्रबंधन के बीच बैठक हो रही है। डीन डॉक्टर विष्णु दत्त ASP सिटी लखन पटले मौजूद हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तहसीन, इस तरीके के मामले अगर हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं तो सवाल तो उठता है, और अगर जब काम बंद हो जाए तब तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला। निश्चित तौर पे ये एक जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल, जहां पे ये घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि ये दंतेवाड़ा से एक शत्रुघ्न राव करके एक जेल प्रहरी जो है वो एक कैदी को लेके आया था। 15 फरवरी से लेके उसको यहाँ आया था और आने के बाद उसका इलाज चला था और आज उसका MRI डेट था। तो जब वो अंदर गया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उसको काफ़ी देर हुई। तो इसी बात को लेके वहाँ पे पहले जो टेक्नीशियन थे, उसके बाद जो वहाँ जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, जो जूनियर डॉक्टर थे, वो उन लोगों से पहले बहस हुई है। बहस होने के बाद उस पर मारपीट तक नौबत आई है। उसके बाद वो वहाँ के जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर नेताम, उनके कमरे में भी वो उसको समझाइश दी गई। उसके बाद भी वहाँ पे भी उसने मारपीट की है। और जिस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं वो CCTV जो फुटेज वहाँ पे मिले हैं, वीडियो फुटेज जो वायरल हुए, उसमें जो साफ दिख रहा है। तो उसके बाद जो है ये वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर थे, जो उन्होंने काम बंद कर दिया और काम बंद करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी पूरी तरह से, तब तक ये काम बंद रहेगा। उसके बाद जो है आनंद फानंद में पुलिस के आला अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहाँ पे जो डीन समेत जो अधीक्षक है अंबेडकर अस्पताल के, वो वहाँ पहुंचे और उनकी बैठक हुई और जूनियर डॉक्टर से भी बातचीत हुई। करीब 2 से ढाई घंटा ये बैठक चली है। अभी हालांकि फिलहाल जो है FIR उसमें की जा रही है और जूनियर डॉक्टरों ने कहा था कि जब तक इसमें FIR नहीं होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, तब तक अंबेडकर अस्पताल में इलाज और जो OPD जो है वो पूरी तरह से बंद की जा रही है, उसकी घोषणा उन्होंने की थी। अभी फिलहाल 2 घंटे की बातचीत के बाद से उनको जो है समझाइश दी गई जूनियर डॉक्टर को। क्या ये पता चल पाया कि जांच में देरी किस लिए हो रही थी? जो है तहसीन, क्या ये पता चल पाया कि जांच में देरी किस लिए हो रही थी? क्या टेक्नीशियन ने सवाल का जवाब सही नहीं दिया? विवाद की स्थिति आखिर बनी क्यों? कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि उनका कहना है कि मशीन एक है और कई लोगों की जो डेट होती है, जो MRI की डेट होती है, जो स्कैन की डेट होती है, वो एक ही दिन में कम से कम 100 लोग 50-50 लोगों को दी जाती है।
उसी बात को लेके, जैसे कि ये आरक्षक से जो हमारी बात हुई उसका कहना था कि सुबह 9 बजे से ये कैदी को लेके वहां बैठा हुआ था और करीब 2 बजे तक भी उसका नंबर नहीं आया था। तो उससे वो थोड़ा सा आक्रोशित हुआ, उसने टेक्नीशियन से बातचीत की और उसके बाद वो विवाद बढ़ते बढ़ते जो है रेडियोलॉजी के HOD जो है निताम साहब तक वो पहुंच गया। उसके बाद वहां उनके कमरे में मारपीट हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसमें अगर वो सरकारी अस्पताल है, इतने बड़ी संख्या में एक दिन में मरीज आते हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें कई और मशीनों को भी वहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, वो महंगी मशीनें होती हैं, लेकिन वो प्रदेश की जनता के लिए हैं, तो वहाँ पे और मशीन अगर लगाएंगे तो निश्चित तौर पे इस तरीके के जो विवाद जो सामने आते हैं वो आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत होने के बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको समझाइश दी गई। उसके बाद जो है वो लोग काम पे लौट गए हैं और उन्होंने अतिरिक्त बल भी की मांग की थी, तो पुलिस ने तुरंत अस्पताल में अतिरिक्त बल लगाया है और हर डिपार्टमेंट में एक हवलदार और एक सिपाही की तैनाती की गई है। और उनका ये कहना था कि हर कोई अगर आके अस्पताल में मारपीट करेगा तो निश्चित तौर पे वो इस पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। तो फिलहाल अभी जो आरक्षक है, जेल प्रहरी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ जो है 294, 306 मारपीट और नर्सिंग एक्ट के तहत की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जी तहसीन, ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी परिजन, कभी कोई और या कोई भी आकर अगर इस तरीके से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स टेक्नीशियन के साथ बदसलूकी करते हैं तो स्वाभाविक है जूनियर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है उनको उपलब्ध कराई जाए। एक तो दबाव बहुत ज्यादा होता है सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का, उसके बाद स्थिति अगर विषम हो जाए तब तो और ज्यादा खतरा होता है। ज्योति जी, यहाँ पे क्या है कि अंबेडकर अस्पताल में हम शुरू से राज बनने के बाद से देख रहे हैं कि कभी सुरक्षा जो है प्रभावी नहीं रही। प्राइवेट है उनको मोटी रकम दी जाती है, लेकिन वो किसी न सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनकी तरफ से कोई भी सुरक्षा के प्रबंध वहां पे नहीं किए गए। बस ये रहता है कि गेट पे या जो डिपार्टमेंट है वहां पे कोई वर्दी पहना हुआ कोई प्राइवेट सिक्योरिटी अधिकारी या कर्मचारी बैठा हुआ है। लेकिन अगर वहां पे बाकायदा अगर वहां पुख्ता इंतजामात हो तो इस तरीके की जो घटनाएं, यहाँ पे एक बड़ा बात सामने आती है यहाँ पे ज्योति जी कि ये जो कुछ जो डॉक्टर्स की तरफ की अगर बात करें तो पिछले दिनों की अभी हमने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा डिले करते हैं कुछ इलाजों में, तो जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं बनती, क्योंकि जो परिजन होते हैं या जो केयर टेकर होते हैं जो मरीज के, वो ये चाहते हैं कि उनकी जो मरीज है उसका इलाज थोड़ा जल्दी से और ठीक से हो जाए। तो इसी बात को लेके भी विवाद होता है। तो ये दोनों ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वाकई में अगर काम सही हो तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरीके की अस्पताल प्रबंधन पर भी तहसीन कई बार सवाल उठते हैं कि वहां पर जानबूझकर देरी की जाती है और काम बहुत धीमी गति से होता है। ऐसे में अगर आरक्षक बहुत देर तक इंतजार किया है तो हो सकता है कि ये भी आक्रोशित हो गया होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए।